नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी दोस्तों बादरा और नौहर आसपास खबरों से ही हम बुलेटिन की शुरुआत करने वाले हैं। और दोस्तों, सभी तरह की खबरें, प्रदेश की, देश की मुख्य खबरों की अपडेट भी आपको बताते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं नौहर के भगवान गांव में। दोस्तों, विजय कुमार बेनीवाल जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, उनके पैतृक गांव भगवान में अंतिम संस्कार किया गया और बहुत बड़ी संख्या में दोस्तों यहाँ ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी अपनी माटी के लाल को देखने के लिए। और दोस्तों, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हत्याओं का सिलसिला आतंकवादियों द्वारा लगातार टारगेट किलिंग के रूप में किया जा रहा है दोस्तों, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा व्याप्त है। और दोस्तों, जब जब मैं आपको याद दिलाऊं देश में गुस्सा व्याप्त हुआ है, तब तब सरकार पर दबाव बढ़ा है और सरकार पर दबाव बढ़ा है तो उसका खामियाजा आतंकवादियों को और पड़ोसी आतंकवादी देश पाकिस्तान को दोस्तों भुगतना पड़ा। और ऐसी ही एक रणनीति वर्तमान में हाई लेवल की मीटिंग दोस्तों कल से जारी। हमने कल भी आपको बताया था अमित शाह की और एनएस डोभाल की मीटिंग हुई थी। और दोस्तों, उस मीटिंग के बाद में लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी है। उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि बहुत कुछ अब बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मीटिंगों का दौर जारी है उसके बाद में तो कुछ बड़ा होना अति आवश्यक भी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं तो पिछले 27-28 दिनों में आतंकवादियों ने ये 8वीं वारदात की है जिसमें टारगेट किलिंग का हम नाम दे सकते हैं, जिनमें नाम पूछकर जो है आतंकवादियों द्वारा हत्या की जा रही है दोस्तों। और विजय कुमार जो बेनीवाल है भगवान गांव के दोस्तों, उनकी भी हत्या इसी प्रकार से उन्होंने बैंक में घुसकर की थी। उनका आरे है मोहनपुरा की शाखा में उनकी ड्यूटी मात्र 3 दिन पहले ही दोस्तों उनका स्थानांतरण होकर वो यहाँ आए थे। और 15 दिन पहले अपनी धर्मपत्नी को, जो कि उनकी शादी भी दोस्तों 10 फरवरी 2022 को इसी वर्ष हुई थी, और वो अपनी धर्मपत्नी को भी एक बार यहाँ कश्मीर घुमाने के लिए लेके आए थे। और उनको नहीं पता था कि 3 दिन पहले हम ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ कितना बड़ा खतरा है। और दोस्तों, यही कारण है कि पलायन शुरू है दोस्तों जम्मू कश्मीर से, कश्मीरी पंडितों का और जो हिंदू है विभिन्न स्टेटों के। उसके बाद में एक मजदूर की भी दोस्तों हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा। इस हत्या के बाद में तो लगातार हत्याओं का सिलसिला रुक नहीं रहा है जम्मू कश्मीर से। अब पलायन चल रहा है, सरकार पर बहुत बड़ा दबाव आ गया और इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों बहुत कुछ अब बड़ा होने वाला है और होना भी चाहिए। जिस प्रकार से कुल मिला के लोग वहाँ पटरी पर जीवन आने लगा था और बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पर्यटक के रूप में जम्मू कश्मीर में जाने लगे थे, और ये बर्दाश्त नहीं हो रहा आतंकवादियों को और पाकिस्तानियों को। और दोस्तों, अलगाववादी कुछ नेताओं को भी ये रास नहीं आ रहा, और यही कारण है कि अब इनको बहुत खुशी हो रही होगी अलगाववादी नेताओं को, जिस प्रकार से वहाँ आतंकवादी गतिविधियों का एक प्रकार से सर उठा है और जिस प्रकार से भारत सरकार ने अब बड़ा डिसीजन लेने का मन बना लिया है। घबराहट भी होगी क्योंकि बड़ा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अन्य खबरों की ओर रुख करें तो बादरा के समस्त ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर दोस्तों आज एक जन सुनवाई बैठक हुई और इसमें गाँव के लोगों ने संभवतः फ़ायदा भी उठाया होगा इसका भरपूर, क्योंकि जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया गया था। इसमें सरपंच महोदय को और ग्राम सेवक को आवश्यक रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत पर उपस्थित रहने के। तो कितने ग्राम पंचायत और सरपंच जो है बैठकर जन सुनवाई की है दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में भी हमें भी आप जो है इसकी अपडेट डाल सकते हैं। और किस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सुनवाई नहीं हुई, लापरवाही की गई ग्राम सेवक द्वारा, सरपंच महोदय द्वारा दोस्तों, इसका भी आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। इसकी हम समाचार, इसकी खबर ज़रूर लगाएं, क्योंकि जिला कलेक्टर महोदय के आदेश की भी ये अवहेलना होगी। तो कुल मिला के दोस्तों, गोगामेडी में कल एक परिक्रमा
की गई। ये परिक्रमा दोस्तों 66 किलोमीटर की होती है। इसमें मंदिर और गांवों के आर पार की ये परिक्रमा होती है और 12 गांवों की पंचायत एक प्रकार से मंदिर के गोरख टीला के नीचे जो है इन आसपास के गांवों की ये परिक्रमा होती है। दोस्तों मैं गांव के नाम अगर इसमें आपको बताऊं तो नेठराणा मोड़ से ये प्रारंभ होती है और यहाँ से ही आकर समाप्त होकर मंदिर परिसर तक ये परिक्रमा आती है। 12 NTR, रामगढ़, ढीलकी, मुंसरी, सरदारगढ़िया, खचवाड़ा, बरवाड़ा से लेकर दोस्तों नेठराणा नहर होते हुए गोरख टीला होते हुए ये मंदिर परिसर में जो कि गुगोजी महाराज का मंदिर है वहाँ आकर ये समापन होती है। तो इस प्रकार से इसमें पुलिस द्वारा भी व्यवस्था की गई थी, प्रशासन की व्यवस्था थी और आसपास के ग्रामीणों ने शानदार व्यवस्था इसको लेकर की थी दोस्तों। और ये इससे धारणा ये है कि इसको कांदली वन परिक्रमा भी कहते हैं और मनोकामना पूर्ण होने वाली परिक्रमा इसको माना जाता है। और भंडारा, भजन संध्या आदि का कार्यक्रम दोस्तों इस अवसर पर आयोजित किया गया। दोस्तों बुधवार को रिजल्ट आया था 12वीं का विज्ञान का और वाणिज्य वर्ग का विज्ञान का रिजल्ट जो आया था। इससे बादरा क्षेत्र के कुछ निजी स्कूल संचालकों में खुशी की लहर है और हर वर्ष की भांति दोस्तों इस वर्ष भी जो श्याम शिक्षण संस्थान है वो अव्वल रहा। और दोस्तों अव्वल रहने का रीज़न भी है उनका अनुशासन, उनकी शिक्षा, उनकी गुणवत्ता श्रेष्ठतम होती है दोस्तों। उनका जो स्टाफ का जो सिस्टम है दोस्तों पढ़ाने का और जो फैकल्टी उनकी जो रहती है उन अनुशासन बनाए रखती है और जिस प्रकार से उनकी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं और अनुशासन तो बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। शिक्षा व्यवस्था बहुत ही शानदार और गुणवत्ता के साथ श्याम शिक्षण संस्थान में होती है। और दोस्तों ऐसा हम इसलिए इनकी खबर बताते हैं क्योंकि आज भी 17 विद्यार्थियों ने दोस्तों इस रिजल्ट में, इस परिणाम में 90% से अधिक अंक अर्जित किए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और 181 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने प्रथम श्रेणी से दोस्तों परीक्षाएं पास की। और विज्ञान में तो डिम्पल पुत्री दीपक वर्मा इन्होंने 96.80% अंक लेकर दोस्तों तहसील की ये टॉपर रही है। तो कितना शानदार रिजल्ट रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों विस्तार से अगर जाए तो इनके जो छात्र छात्राओं ने बहुत शानदार मार्किंग ली है। और इसके अलावा वाणिज्य वर्ग की 12वीं कक्षा की छात्रा दोस्तों बादरा की चंचल पुत्री प्रदीप महिपाल ने भी हनुमानगढ़ जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और बादरा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वाणिज्य वर्ग में। दोस्तों इन्होंने 91.80% अंक हासिल किए हैं और संगरिया के चंद्र प्रकाश जिले के टॉपर रहे हैं इस मामले में। तो LBS स्कूल की इस छात्रा का दोस्तों LBS स्कूल में शानदार सम्मान किया गया, स्वागत समारोह एक प्रकार से किया गया और बच्चों को मिठाइयाँ वितरित करके खुशियाँ मनाई गई। और इसके परिजन भी जो है चंचल के यहाँ उपस्थित हुए थे। इसके अलावा दोस्तों हिंदू चेतना मंच की तरफ से लगातार पहले इन्होंने परिंडा बांधने का पुनीत कार्य पूरी बादरा तहसील में माफ़ कीजिएगा पूरे कस्बे में बादरा तहसील में किया था और इसका असर दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचा था। और 200 से अधिक परिंडे जो पेड़ों पर बांधकर जो है उनकी व्यवस्थाएं आसपास कोई दुकान या शाला, शिक्षा, स्कूल, कोई ऑफिस जहाँ भी ये बांधे थे वहाँ उनकी जो पानी डालने की जो है उसका एक संकल्प वहाँ दिला के ये लोग आए थे और बहुत शानदार तरीके से ये योजना इनकी कामयाब रही। और बड़ी संख्या में पक्षी जो है और इस भीषण गर्मी में पानी पी के उनकी आत्मा तृप्त हो गई होगी। दोस्तों यही इसी प्रकार का एक अभियान इन्होंने फिर चलाया है और अनेक हिंदू संगठन है, हिंदू जन चेतना मंच के साथ इसमें भागीदारी भी निभा रहे हैं दोस्तों। और इस बार जो है वो कस्बे के गली गली में पानी की एक सिमटेड खेल बनाकर रखी जाती है और इसमें पानी रेगुलर रूप से डाला जाता है और जो आसपास घूमने वाला बाज़ारों में, गलियों में जो गोवंश है वो इस भीषण गर्मी में पानी पीकर और शीतल जल पीकर जो अपनी प्यास बुझाता है दोस्तों। इससे पुनीत काम और क्या हो सकता है। और इसके लिए दोस्तों अनेकों चौक चौराहों पर, गलियों में अब तक ये व्यवस्था की जा चुकी है और आगे भी ये अभियान लंबा चलने वाला है जैसा कि प्रदीप गोयल द्वारा बताया गया। और इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो राजेश सोनी पुत्र सांवरमल सोनी जो कि हाथीपुरा वास में उनका नया निवास स्थान बना है कुछ वर्षों से, तो दोस्तों उन्होंने 30 सिमटेड खेल
यहाँ संस्था को हिंदू चेतना मंच को प्रदान की है विभिन्न स्थानों पर रखने के लिए, पशुओं के लिए। और इसके अलावा 10 खेल महेश मोदी ने भी प्रदान किए। तो इस प्रकार से आप भी अगर इच्छा रखते हैं तो अपना सहयोग हिंदू जन चेतना मंच को दे सकते हैं। दोस्तों, हिंदू चेतना मंच का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और इस टीम में लगातार जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनमें प्रदीप गोयल अध्यक्ष के अलावा दोस्तों राजेश मेहला, महेश मोदी, अखिल मित्तर, सोहेल लोहिया और इसके अलावा जसवंत सिंह, डॉक्टर बलवान वर्मा, योगेश खदरिया, प्रताप सिंह आदि अनेकों कार्यकर्ताओं की इसमें टीम है। और हाथीपुरा में जितनी भी यहाँ वो लगाए गए पार्षद हरिप्रकाश शर्मा भी इनके साथ लगातार साथ में ही सहयोग करते रहे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो नेत्राणा में चल रहा बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले धरना आज छठे दिन भी जारी रहा। और उनकी मांग दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी है, हमने आपको पहले भी बताया था। और राज्यव्यापी इनकी मांग है दोस्तों 200 यूनिट हर परिवार को बिजली मुफ्त मिलने की, और बिजली विभाग का निजीकरण बंद होने की, और जो तेज़ रीडिंग निकालते हैं जो मीटर है उनको बदले जाने की आदि इनकी जो मांग है दोस्तों। कोरोना काल के दौरान जो बिजली के बिल आए थे उनको माफ़ करने की भी मांग है। और वर्तमान में दोस्तों जो 2-4-5 दिन पहले कनेक्शन काटने का कार्य विभाग द्वारा किया गया था, 700 से कहीं अधिक कनेक्शन दोस्तों भारी पुलिस जाब्ता लेकर प्रशासन द्वारा काटे गए। उन कनेक्शनों को दोबारा पुनः बहाल करने की मांग ग्रामीणों द्वारा लगातार की जा रही है। और जो गिरफ्तारियां उस दौरान की गई थी उनको भी छोड़ दिया गया। भाई उनके ऊपर भी ये जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उन मुकदमों को वापस लेने की भी मांग है। जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती है दोस्तों धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इनका आंदोलन जो ये चल रहा है दोस्तों 3 वर्षों से लगातार नेत्राणा में बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो है वो आंदोलन लगातार जारी है। और जिस प्रकार से किसानों का फसल बीमा क्लेम का बजरंग सहारण ने मलसीसर में आंदोलन चलाया था, उसके बाद में वार्ता के दौरान वो जो है शांत हो गया। लेकिन उसको लेकर एक कमेटी समिति बनाई जा रही है दोस्तों किसानों के लिए, जैसा कल हमने आपको बताया था। और उस कमेटी में किसानों के फसल बीमा संबंधी सभी तरह की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और बजरंग सहारण के नेतृत्व में ये कमेटी गाँव में घूम घूम कर तैयार की जा रही है, बनाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों हम आज क्या खास विशेष दिवस है इसकी भी चर्चा करेंगे। 3 जून के दिन कृष्ण वल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों, ये स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। 1974 में इनका निधन हुआ। आज इनकी पुण्यतिथि देश भर में मनाई जा रही है। इसके अलावा एम करुणानिधि तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। उनका आज के दिन 3 जून को 1924 को जन्म हुआ था। और इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस जो 1930 में आज के दिन जन्मे थे, उनका ऐतिहासिक रेल आंदोलन के रूप में उनको याद किया जाता है। ये देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता दोस्तों गोपीनाथ मुंडे का भी 2014 में आज के दिन सड़क हादसे में निधन हुआ था। तो उनकी जयंती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाते हैं। और गुरु अर्जुन देव महाराज का शहीदी दिवस दोस्तों आज धूमधाम से मनाया गया। और सिखों के ये 5वें गुरु है और 1606 में ये शहीद हुए थे। तब से लेकर जो सिखों के अंदर इनकी मान्यता है दोस्तों लगातार बनी हुई है। और इसको लेकर दोस्तों आज शहीद दिवस मनाते हुए अर्जुन देव का भादरा के सिंधी समाज ने और 10 में से गुरुद्वारा कमेटी है और कुछ सिंधी पंचायत के सदस्य है दोस्तों, इन्होंने एक सरकारी राजकीय अस्पताल के आगे, सरकारी अस्पताल के आगे एक छबील लगाकर लोगों को शीतल जल पिलाया, शरबत पिलाया। और ये सेवाएं दोस्तों लगातार भंडारा आदि की व्यवस्थाएं जो है 10 में से गुरुद्वारा साहिब द्वारा लगातार की जा रही है। और इनके धर्म में सिंधी समाज के अनेकों लोग ऐसी दोस्तों जन सेवाओं में जो है अपनी भागीदारी निभाते हैं। और वर्तमान में दोस्तों जो सिंधी समाज, जो सिंधी मोहल्ला है, वहाँ एक बहुत ही शानदार मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। और साथ में एक धर्मशाला के भी नव निर्माण सिंधी समाज द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज विनायक
चतुर्थी भी है और शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद आने वाली जो चतुर्थी होती है दोस्तों, उसी को ही विनायक चतुर्थी कहते हैं। और इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। इसके अलावा दोस्तों अब जल्दी से आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। आज दोस्तों बादरा में गेहूं के भाव जो है 2025 रहे, सरसों के भाव 6050, नौर मंडी में मोट 7125 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जबकि सरसों के भाव 6200 और ग्वार के भाव 5809 रुपये, चना के भाव 4430 रुपये प्रति क्विंटल रहे और तारामीरा के भाव 5150 रहे, गेहूं के भाव 2160 और जौ के भाव 2601 रुपये रहे, मेथी के भाव 5385 रुपये प्रति क्विंटल रहे नौर मंडी में। इसके अलावा आदमपुर मंडी में दोस्तों सरसों के भाव 6412 रहे, ग्वार के भाव 5487 रहे, जबकि नरमा यहाँ बिका है अधिकतम 11600 रुपये प्रति क्विंटल में। और एलनाबाद मंडी में सरसों के भाव दोस्तों 6500 रुपये प्रति क्विंटल रहे और चना के भाव 4410, ग्वार के भाव 5650 रुपये प्रति क्विंटल, तारामीरा के भाव यहाँ 5200 रुपये प्रति क्विंटल रहे और नरमा बिका है यहाँ मात्र 10,800 रुपये प्रति क्विंटल। और संगरिया मंडी में जो 2691, गेहूँ बिकी है 1991 और ग्वार बिका है 5435, जबकि सरसों के भाव रहे अधिकतम 6275 रुपये प्रति क्विंटल। और दोस्तों रायसी नगर मंडी में सरसों के भाव 6280 रहे, जौ के भाव 2620 रहे, गेहूं के भाव 2070 और चना के भाव 4315 रहे, जबकि ग्वार बिका है यहाँ 5510 रुपये प्रति क्विंटल। और अंतिम मंडी आज की श्री गंगानगर मंडी में सरसों के भाव 6421 और जौ के भाव 2800 सर्वाधिक रहे हैं और गेहूं के भाव यहाँ 2000 रहे हैं, जबकि ग्वार यहाँ 6000 प्रति क्विंटल बिका है और चना के भाव 4380 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो ये रहे दोस्तों आज के मंडियों के भाव। मौसम का मिजाज अगर आपको बताएं तो आज 3 जून को 44 डिग्री टेम्परेचर अधिकतम रहा और संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी दोस्तों 46 डिग्री टेम्परेचर रहने की, लेकिन बादलों का इस प्रकार से आसमान में जमावड़ा रहा कि यहाँ गर्मी जो है उसका असर कुछ ज़्यादा नहीं रहा और 38 से 43 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों करीब देर शाम रात्रि तक भी रहने की संभावना है और 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज दिन भर चल रही थी और इसी प्रकार से रात्रि को भी हवा चलती हुई आप देखेंगे। और सुबह 93 से 95% तक बादल छाए हुए थे दोस्तों, लेकिन दोपहर को बादलों की जो है वो जमघट कम हुआ और शाम होते होते 15% ही बादल छाए रहे। लेकिन देर रात को अगर देखें दोस्तों तो आज देर रात को भी कमोबश यही बादल जो है इतने ही प्रतिशत 30 या 35% छाए रहेंगे। कल 4 जून को मौसम कैसा रहने वाला है तो 32 से 41 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहेगा, 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को रहेगा, 38 से 43 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहेगा। दोस्तों कल परिवर्तनशील मेघ आपको आसमान में दिखाई देंगे, तो परिवर्तनशील मेघ जब आसमान में दिखाई देते हैं तो इससे चक्रवात भी बनने की संभावनाएं रहती है और बूंदाबांदी हल्की बरसात आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है दोस्तों। तो कल जो है टेम्परेचर लगभग यही रहेगा, 45 डिग्री से ऊपर नहीं रहेगा, गर्मी से आपको निजात मिलेगी और बादल लगभग छाए रहेंगे 40-50% से देर शाम 70-80% बादल छाए रहेंगे। लेकिन रात्रि को ज़रूर मौसम कुछ साफ रहेगा, 32 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा देर रात 12 बजे तक और 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा चलेगी। तो परिवर्तनशील मेघों से ज़रूर आपको भी उम्मीदें होगी, तो बूंदाबांदी होगी तो दोस्तों यहाँ गर्मी का जो प्रचंड प्रभाव है उसमें कमी आएगी। तो आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।